जी और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। लेबनान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। बेरूत में इजराइल की मिसाइल अटैक की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 7 अक्टूबर की तस्वीरें हैं, वो इस वक्त आपने देखी, और 7 अक्टूबर की वो तारीख और आज 1 साल बाद 7 अक्टूबर की ही तारीख और दूसरी तस्वीर आपके सामने है। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख जो है वो इस वीडियो से हटा ली जाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेरूत में इजराइल की मिसाइल अटैक की तस्वीरें अब आपके सामने आने जा रही हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह से लिया है बदला, यानी बेरूत अभी भी दहल रहा है। एक के बाद एक लगातार एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। 7 अक्टूबर की यह तारीख जब इजराइल को हमास ने हमला करके दहला दिया था, बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 1200 लोगों की जान गई थी। तकरीबन 250 लोगों को किडनैप करके हमास के लड़ाके गाजा ले गए थे। आज इजराइल उस हमले की बरसी भी मना रहा है। वो तमाम लोग जो कि इस हमले में मारे गए उनको याद कर रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल ने बहुत बड़ा हमला करके बेरूत को दहला दिया है। बिल्कुल, तो बेरूत पर इजराइल का विध्वंसक हमला, जी हां, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नुकसान पहुंचाया। हमले में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी इस हमले की सामने आई हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हमला कितना जबरदस्त था, कितना बड़ा हमला था। तो बेरूत पर यह हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अगर देख पाए अगर आप तस्वीरों में, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जबरदस्त बमबारी की गई और आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठती दिखती नजर आ रही हैं। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को टारगेट किया गया, हथियार डिपो पर यह हमला किया गया। और आज इजराइल पर हमास के हमले की बरसी है। आईडीएफ ने जारी किया हमास के हमले का वीडियो। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जो बर्बर हमला इजराइल के ऊपर किया था, उसका एक और वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके कैसे हमास ने इजराइल को दहला दिया। किस तरह से बेकसूर निर्दोष 1200 से ज्यादा लोगों की जानें गई और 250 से ज्यादा लोगों का अपहरण करके हमास के लड़ाके उन्हें गाजा ले गए। ये तस्वीरें उस वक्त की जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से आज इस हमले की बरसी के मौके पर। जी हां, तो 7 अक्टूबर महायुद्ध का 1 साल पूरा हो चुका है। क्या हुआ था 7 अक्टूबर को पिछले साल, जरा उस पर भी गौर कर रहे थे। कुछ अहम बातें। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा हमला किया था और इजराइल में घुसकर ये हमले किए गए थे। हमास के द्वारा हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 250 से ज्यादा लोग अगवा किए गए थे। जी हां, 8,500 से ज्यादा लोग हमास के इस बर्बर हमले में घायल हुए थे। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू किया था, यानी 7 अक्टूबर के हमले के एक दिन बाद, और यह सिलसिला अभी भी जारी। गाजा में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। कुछ दिन बाद गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया। आईडीएफ के हमले के बाद गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया, यानी तबाही और बर्बादी की इस कहानी की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जो आज की तारीख है। आज इजराइल उसी हमले की बरसी मना रहा है जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, और इसके जवाब में इजराइल ने जो हमले किए उसमें भी हजारों लोगों की जान गई। गाजा के अंदर जो अनुमान है उसके मुताबिक 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेसहारा हो गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, लाखों लोगों ने घर बार छोड़ दिया। गाजा में ना स्कूल बचे ना अस्पताल। तो कुल मिलाकर 7 अक्टूबर को जो हमला
हमास की तरफ से किया गया, उसके बाद इस पूरे के पूरे रीजन में तबाही और बर्बादी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ देखिए लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं, लेबनान से हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगा, ताजा अपडेट जरा टीवी9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को दे दीजिए, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़ी हाहाकारी तस्वीरें हैं। इजराइल ने एक बार फिर बड़ी एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के गढ़ को नष्ट करने का दावा किया है। तमाम जो हिजबुल्लाह के सेंटर्स हैं उन पर अटैक किए जा रहे हैं। हो क्या रहा है? बिल्कुल समीर, सबसे पहले तो क्योंकि आप 7 अक्टूबर की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि 7 अक्टूबर को पिछले साल जब ये पूरी घटना हुई थी, 8 अक्टूबर को मैं उन इलाकों में गया था और उसके बाद जो तस्वीरें मैंने देखी थी, मुझे आज भी वो तस्वीरें एक एक करके याद है। और आज करीबन 1 साल होने जा रहा है, कुछ ऐसी तस्वीरें अब मैं यहाँ पर आपके देख रहा हूँ। एरियल व्यू, एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक ऊंचाई से एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपको समझाने के लिए बहुत है कि आखिरकार इस समय किस तरीके के हालात हैं बेरूट के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये आप मानिए कि बेरूट के अंदर कल पिछले रात से ही सुबह 4 बजे तक लगातार बड़े एयर स्ट्राइक्स किए गए, बड़े अटैक्स किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट होता है एम्युनिशन डिपो, सबसे ज्यादा टारगेट होता है धाइया के वो इलाके जहां पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है। और समीर, मैं पिछले कई दिनों से जब इन इलाकों में घूम रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि कैसे पूरे धाइया का नक्शा उसी तरीके से इजराइल करने पर उतर आया है जो उसने गाजा के अंदर हमास का किया था। कल साउथ लेबनान के इलाकों में मैं गया, तायरे के इलाके में, जहां पर लगातार पिछले 1 महीने पहले जब मैं आया था तब चीजें बहुत ज्यादा सामान्य दिखती थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। खास तौर पर इजराइल का इस समय ज्यादातर फोकस है बेरूट के आसपास के इलाके, जो आप कह सकते हैं कि एपी सेंटर रहे हैं शुरू से हिजबुल्लाह के, उन इलाकों को टारगेट करना। हर बिल्कुल सुमित, आप जैसा बता रहे हैं, पर ऐसी कोई रात नहीं गई जब सुबह 4 बजे तक आप जैसा बता रहे हैं कि हालात बेरूत के धीरे धीरे गाजा जैसे होते जा रहे हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, 1 साल हो गया है, इस 1 साल को आप मिडिल ईस्ट के लिहाज से, अरब वर्ल्ड के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से कैसे देखते हैं? इस युद्ध ने क्या क्या बदल दिया है 1 साल में? देखिए, बिल्कुल जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ इजराइल के ऊपर, इजराइल का जो अर्ली वार्निंग सिक्योरिटी सिस्टम था उसका टोटल फेलियर था। उससे पहले 3 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने गाज़ा के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, जिसमें कि पूरे उनके हथियार असला उन्होंने परेड करे थे। उनके रॉकेट, उनके ड्रोन, उनके लोग पूरे यूनिफॉर्म में, वर्दी में, हथियारों के साथ उन्होंने मार्च किया था। और उसके साथ साथ बहुत सारी रिपोर्टें जो उनके ऑब्जर्वर वहाँ पे फेंस के ऊपर लगे हुए थे, उन्होंने बताया कि कई कैमरे नहीं काम कर रहे हैं, कई जगह पे ये लोग आ रहे हैं फेंस के पास गाड़ियों में चढ़ के और फिर वापस जा रहे हैं। इन सारी जो अर्ली वार्निंग थी, कोई कार्रवाई नहीं करी इजराइल ने, और 7 अक्टूबर की घटना घट गई जो एक पूरी इजराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक धब्बा मान सकते हैं आप उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे। और उस हमले में जो उन्होंने कृत्य किया, जो हमास के टेररिस्ट ने जो काम किया, वो रूह हिला देने वाला है। अगर आप उसके रॉ वीडियोस देखेंगे, आप उनको देख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार का एक टेररिस्ट अटैक था जिसका एक रिटेलिएशन तो होना ही था जरूर इजराइल के माध्यम से। और उस समय नेतन्याहू ने कहा था कि अभी जो इजराइल करेगा आपकी 10 पुश्तें याद रखेंगी। और उसके बाद तुरंत जो ऑपरेशन चालू हो गए गाजा में, उनका एम था कि हमास को तबाह करना, अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना। और साथ ही फिर 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह के माध्यम से हमले शुरू हो गए। लेकिन इसके पीछे कौन था? ईरान के प्रॉक्सीज, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो और सीरिया के अंदर उनके मिलिशियाज हो। तो अभी जो पूरा डायनामिक्स है मिडिल ईस्ट का, जो सिक्योरिटी स्टेटस है, इट इज़ ईरान वर्सेस इजराइल। और जो अरब के दूसरे मुल्क हैं, चाहे इजिप्ट हो, जॉर्डन हो और सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, वो सारे एक न्यूट्रल स्टांस लेके खड़े हैं। ठीक है, यानी आप कुल मिलाकर ये मान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तबाही की शुरुआत का अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो है ईरान। इस बीच देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। हवाई हमले में मस्जिद को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। मस्जिद में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बेस था, ये दावा किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से।
हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला कितना जबरदस्त, कितना जोरदार था। और देखिए, इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी बड़ा हमला हुआ है और रिशोन लेजियन समेत कई इलाकों में बमबारी हुई है। कई इमारतों में आग लग गई, भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। तो लगातार देखिए, 7 अक्टूबर की बात करें, पिछले 24 घंटे में दोनों तरफ से बहुत कुछ हुआ है और यह खबर आ रही है कि इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, यहां बड़ा हमला किया गया है और रिशोन लेजियन समेत कई इलाकों पर बम बरसाए गए, कई इमारतों को आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तबाही की भी खबर है कि काफी नुकसान हुआ है इस हमले में। 7 अक्टूबर की यह तारीख इजराइल को हमेशा याद रहेगी। वो कड़वी यादें जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। इस युद्ध के 1 साल होने जा रहे हैं, आज पूरे 1 साल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हुआ था और 8 अक्टूबर 2023 को गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी इजराइल ने। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 7 अक्टूबर के उस बर्बर आतंकी हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब गाजा पर एयर स्ट्राइक की शुरुआत हुई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इसका अंजाम जो आज की तारीख में नजर आ रहा है, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब, किस तरह से आप इसे देखेंगे? और अब से 2 दिन पहले आयतुल्लाह खामेनेई ने जो अपना संबोधन दिया, ईरान के सर्वोच्च नेता ने जो अपना संबोधन दिया, उसमें तो 7 अक्टूबर के इस हमले को भी जस्टिफाई कर दिया गया। यानी ईरान खुलकर यह बता रहा है कि इस हमले के पीछे उसकी रजामंदी थी, उसका गो अहेड था, उसका ग्रीन सिग्नल था। बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो ईरान के प्रेसिडेंट ने जो अभी भाषण दिया है 2 दिन पहले, वो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे, पूरे अटैक के पीछे 7 अक्टूबर 2023 को ईरान का पूरा समर्थन था। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्यों ईरान का समर्थन था। क्योंकि हमास जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कुव्वत नहीं है कोई इतनी बड़ी मेजर प्लानिंग करे। आप देखिए, जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था वो मल्टी डायरेक्शन, मल्टी प्रोंग अटैक था, बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था। एक तरफ फेंस तोड़ी गई, दूसरी तरफ जो गाड़ियों से लोग आए, ऊपर से पैराग्लाइडर से आए, मल्टी डायरेक्शन अटैक हुए। और उसके बाद मेन चीज़ जो थी उसमें क्विक इंसर्शन एंड क्विक एग्जिट, QIE, ये किया गया। ये प्लानिंग जो है एक मिलिट्री लीडर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक बहुत बड़ी मिलिट्री बैकिंग थी, जिन्होंने महीनों शायद इसको प्लान किया, पूरी सारी शक्ति देखी। इजराइल उस समय किस हाल में होगा, क्या अपोजिशन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्या हम क्विकली जाके एग्जिट कर सकते हैं और कैप्चर करके हॉस्टेज को ला सकते हैं। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया था और इसके पीछे कोई शक नहीं है कि ईरान का हाथ होना लाजमी है, अकेले हमास नहीं कर सकता था। उसके बाद जो इजराइल ने किया वो पूरा जस्टिफाइड है। आपके देश के नागरिकों को करीब 8,000 लोगों को घायल कर दिया गया, 1,200 लोगों को मार दिया गया, उसके बाद 250 लोगों को कैप्चर कर लिया गया। तो इजराइल क्या करे, अपने लोगों को छुड़ाए ना क्या? एटलीस्ट जो जिंदा बचे उनको छुड़ाना उनका फ़र्ज़ बनता है। अमेरिका देखिए, अपने एक भी नागरिक को बचाने के लिए, एक भी नागरिक को पूरी दुनिया हिला देता है। तो इजराइल क्यों ना अपने नागरिकों को बचाने के लिए, हमने अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए कहाँ नहीं एयरक्राफ्ट भेजे, हमने लेबनान में भेजे, हमने अपने सीरिया में भेजे, हमने। यानी सर आप कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जो कुछ भी किया उसने इस स्थिति को यहां तक पहुंचाया है। आज जो हालात है मिडिल ईस्ट के और पूरी दुनिया में जो इस वजह से तनाव है, आप ऐसा मानते हैं? और देखिए, बीती रात भी, अगर बीती रात भी बात करें तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अफादी मिसाइलों से हमला किया है। ये हमले हुए हैं बीती रात भी। हाइफा, किरियत और तिब्रियास में मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार हाइफा और तिब्रियास में 10 लोग घायल हुए हैं। ये हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से। तो इजराइल को भी निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर के दिन को देखते हुए ये हमले किए गए हैं दोबारा इजराइल पर। और बेरूत के दाहिया में इजराइल ने F-35 से बमबारी की है। दाहिया के रिहायशी इलाकों में भी बम गिराए गए। हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। दाहिया वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह का सबसे ताकतवर और सबसे अहम कमांडर रहा करता था। यहां पर
जो तमाम इलाके हैं उनमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के बड़े बड़े सेंटर्स हैं। हिजबुल्लाह का गढ़ ये पूरा इलाका माना जाता था और दाहिया इलाके को, दक्षिणी बेरूत के दाहिया इलाके को कैसे तबाह कर दिया इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और बेरूत हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक हुई है। जो एयर स्ट्राइक में रनवे तबाह हो गया है। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो बेरूत की स्थिति क्या है आप इन खबरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये खबर है कि हवाई अड्डे पर यह हमला हुआ जिसमें एयर स्ट्राइक की वजह से रनवे तबाह हो गया और अब सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो बेरूत से टेक ऑफ करना इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि यहां पर रनवे को ही तबाह कर दिया गया इस हमले। और बीते एक साल में गाजा की 2% आबादी खत्म कर दी गई। मलबे में दबे शवों को निकालने में लगेंगे 3 साल। देखिए गाजा के लिहाज से ये त्रासदी कितनी बड़ी रही, ये भी अब आप जान लीजिए। गाजा में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई इजरायली हमलों में। मृतकों में 17 से 18,000 हमास के लड़ाके भी हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भारी संख्या में जो आम लोग हैं वो भी हमलों का शिकार हुए हैं। 17 से 18,000 हमास के लड़ाके तो मारे गए, लेकिन कुल 41,000 लोगों की गाजा के अंदर जान गई। और पिछले साल 7 अक्टूबर के हमास के हमले से भड़के इजरायल ने गाजा में उसके ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। 8 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक गाजा में कितनी तबाही हुई है इसकी डिटेल बताते हैं आपको। क्या अब तक हुआ है यहां देखिए, मौत की बात करते हैं, कितने लोग मारे गए अब तक के हमलों में, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। 41,788 मौतें हुई हैं अभी तक के इजरायल के इस ऑपरेशन में हमले में और 96,794 लोग घायल हुए। लगभग 1 लाख के करीब लोग घायल हुए हैं। 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और हमास के कितने मेंबर्स इसमें मारे गए हैं, यानी कि 41,000 में से लगभग 18,000 हमास के मेंबर हैं, सदस्य हैं जो मारे गए। जी हाँ, और कुपोषण के शिकार जो बच्चे हुए हैं उनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा है। तो ये स्थिति यानी कुल मिलाकर मानवता पर, ह्यूमैनिटी पर किस तरह का कहर टूटा है इस जंग के चलते, वो आप समझ सकते हैं। इस बड़े आंकड़े के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इस स्थिति को देखेंगे और 7 अक्टूबर से जो सिलसिला शुरू हुआ तबाही और बर्बादी का, आतंक का, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति तो ये है और दुनिया ये सब कुछ देखने के लिए मजबूर है। देखिए 7 अक्टूबर को जो तबाही शुरू हुई थी उसकी पटकथा 4 महीने पहले तेहरान में लिखी गई थी, जबकि इस्माइल हानिये और नसरुल्ला ये दोनों जाकर के वहाँ पर तेहरान के टॉप कमांडर से मिले थे और इसको फाइनल अमली जामा पहनाने का काम किया गया था 5 अक्टूबर को बेरूत में, 5 अक्टूबर 2023 में। और 7 अक्टूबर से बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के ये हमले शुरू हुए। ठीक है, ये बात मानते हैं कि पिछले 70 साल में इजराइल के अस्तित्व को लेकर के अरब देश या उसके जो पड़ोसी हैं उनमें बहुत असंतोष रहा है। 3-4 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन एक एनफोर्स्ड पीस थी यहाँ काफ़ी दिन से और उसको बिना किसी उकसावे के हमास ने भंग कर दिया अपने आक्रमण करके। उस इजराइल का बदला लेना स्वाभाविक था, लेकिन उसके बाद भी अगर हमास के दोस्त ममालिक उसको रोकते कि हाँ ठीक है इसके बाद कुछ न करो, जैसे ईरान ने किया। ईरान ने देखिए एक बार हमला किया, उसके बाद ईरान अब चुप है, तो शायद ये इतनी बड़ी जनधन की हानि नहीं होती। लेकिन ये नहीं हुआ, हमास ने फिर हमला शुरू किया और हमास को लगने लगा कि हम इजराइल को हरा देंगे। परिणाम आपके सामने है। 1 लाख से ज़्यादा लोग, 1 लाख के करीब लोग घायल हैं हमास के और 40-42 हज़ार के करीब लोग मारे जा चुके हैं। कितने बच्चे, कितने मासूम मारे गए हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी की हानि हुई है, धन की हानि हुई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन वही चीज़ अब फिर हिजबुल्लाह भी कर रहा है। ये लोग ये नहीं सोचते कि अगर ये बिना किसी उकसावे के कोई ऐसा कदम उठाएंगे
तो उसका उनकी जनसंख्या पे आगे क्या असर होगा। ये शॉर्ट टर्म में अपना कि हाँ हमने हमला किया, हमारे ऊपर होगा तो बिल्कुल हमला करेंगे। बिल्कुल जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं तबाही के, वो ये बता रहे हैं कि उनको शायद अंदाजा नहीं था कि इस लेवल पर, इस स्तर पर जाकर इजराइल कार्रवाई करेगा। और वो युद्ध अभी भी जारी है, वो एक्शन अभी भी जारी है। हर मिनट हर पल ऐसा लगता है कि कोई बड़ा हमला इजराइल की तरफ से आगे हो सकता है। और देखिए 7 अक्टूबर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हुई। अटैक के बाद सबसे पहले TV9 पहुंचा था इजराइल। हमले वाली जगह से सबसे पहले TV9 ने रिपोर्टिंग की थी। इजराइल के बॉर्डर से सबसे पहले रिपोर्टिंग TV9 संवाददाता मनीष झा पहुंचे थे इजराइल के रीव में, और वहां से हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी तब जब ये हमले शुरू हुए थे, ये युद्ध, ये जंग शुरू हुई थी। और अब आपको TV9 संवाददाता मनीष झा की वही रिपोर्ट दिखाते हैं जब मनीष इजराइल के रीव पहुंचे थे। इस वक्त हम लोग सेफ हैं क्योंकि उसी समय सिक्योरिटी पर्सनल्स ने हम लोगों को कहा था कि हम जिस जगह पर थे वहां से आगे बढ़ने के लिए, वहां से खाली करने के लिए, तो जिधर सब सिविलियन को भेजा गया था हम लोग उस तरफ आ गए थे। और इस वक्त मैं कहूं तो जिस बात का अंदेशा था, जो दिन भर लगातार हम लोग बॉर्डर के पास रहकर उन आर्मी वालों के साथ रहकर बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमला हो सकता है, जो इजरायली आर्मी का शक था, संदेह था, वो सही साबित हो गया और मैसिव अटैक किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। और जिस जगह पर हम लोग खड़े थे उस जगह पर अभी कहा जा रहा है, मतलब मुझे ये सूचना मिली है कि जिस रेस्टोरेंट में बैठकर 1.5 घंटे पहले मैंने कुछ खाया था, उस रेस्टोरेंट तक अटैक हुआ है। तो अभी बहुत सारे संख्या में ड्रोन से अटैक हुआ है, एयरक्राफ्ट से अटैक हो रहे हैं, और फिर पैरामोटर्स के जरिए बहुत सारे लोग बॉर्डर के इस पार घुसने की कोशिश में। उसमें से कितने लोग घुस पाए हैं, कितने लोग नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी, सिक्योरिटी ने उस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है, किसी को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। उससे पहले ही पूरे दिन भर में ही वहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स को, उस इलाके को खाली करा दिया गया था। तो एक नया बॉर्डर, एक नया फ्रंट जो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी मनीष झा की। इजराइल पर जब बड़ा हमला हुआ उसके फौरन बाद मनीष उन इलाकों में पहुंचे जहां पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया था, और वहां से ये रिपोर्ट उन्होंने हम तक पहुंचाई थी, वो हमने आपको दिखाई। इस बीच इजराइल पर हमले की बरसी पर यरूशलेम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें नजर आई। सरकार से बंधकों को जल्द छुड़ाने की मांग भी की जा रही है, और इसके लिए लोगों का खासा गुस्सा भी नजर आ रहा है सरकार के प्रति, क्योंकि इतने दिनों की जंग के बाद भी, गाजा में इतने लोगों के मारे जाने के बाद भी बंधकों को लेकर वो सफलता, वो कामयाबी इजराइल को हासिल नहीं हुई जो कि उम्मीद की जा रही थी इजराइल के लोगों की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर हमास के लड़ाके गाजा ले गए थे। उन तमाम बंधकों की तस्वीरें लगाई गई हैं यरूशलेम में। बिल्कुल, तो इजराइल के इस युद्ध के 1 साल पूरे हो चुके हैं, और सवाल वहीं पर है कि क्या 7 अक्टूबर का बदला इजराइल का पूरा हो गया, क्योंकि अभी भी लड़ाई चल रही है। इजराइल का लक्ष्य क्या था? सबसे पहले ये देखिए, हमास का खात्मा और बंधकों की वापसी, ये लक्ष्य था, और इसी लक्ष्य के साथ यह ऑपरेशन शुरू किया गया। हमास पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, एयर स्ट्राइक किया गया, ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया गाजा में, और उसकी तस्वीरें लगातार हम सभी देख रहे हैं 1 साल से। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के सभी टॉप कमांडर्स को हमने मार गिराया, उनकी मौत हो गई इस ऑपरेशन में, और हमास के सैन्य ठिकाने समीर हमने बर्बाद कर दिए हैं 1 साल के इस ऑपरेशन में। बिल्कुल, और जो हमास की मिलिट्री विंग थी अल कस्साम, उसकी कमर तोड़कर रख दी इजराइल ने। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमास पहले की तरह मजबूत अब नहीं रहा, ये इजराइल की तरफ से भी दावा किया गया। इसके मायने क्या हैं? इजराइल अभी भी हमास से जंग लड़ रहा है, गाजा में लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। मायने समझिए, 97 बंधकों की वापसी अभी तक नहीं हो पाई है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी नाकामयाबी इजराइल के लिए भी मानी जा रही है, क्योंकि 97 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। वो किस हालत में हैं पता ये भी नहीं। जानकारी ये मिल रही है कि आज ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। ईरान के हमले का बदला लेगा इजराइल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की तरफ से इजराइल पर जिस तरह से हमला किया गया था, उसके बाद से ही ये आशंका लगातार जताई जा रही है कि ये जंग आगे बढ़ सकती है। इजराइल की तरफ से भी ईरान पर किया जा सकता है बड़ा हमला।
तो 7 अक्टूबर ईरान पर आज हमला क्या हुआ है ये जरा समझिए। इजराइल पर हमले का 1 साल हो गया है और हमले के 1 साल पूरे हो गए। ईरान की मदद से हमास ने यह हमला किया था पिछले साल की अगर हम बात करें, और 1 अक्टूबर को ईरान की इजराइल पर एयर स्ट्राइक होती है, यानी ईरान का हमला होता, और तब से यह आशंका बनी हुई है कि क्या वाकई में इजराइल इसका बदला लेने वाला है बहुत जल्द। जी हां, तैयारियां कैसी हैं ये भी समझ लीजिए। हमलों के लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमले की मंजूरी दे दी है, यानी किसी भी वक्त इजराइल का ईरान पर हमला मुमकिन है। रणनीति क्या बनाई गई है? रेडी टू अटैक मोड में सभी एयर बेसेस को रखा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टारगेट सेट किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। खास बात यह कि बदला लेने के लिए आज सबसे अहम दिन है ईरान पर। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि आज 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला इजराइल पर हुआ था उसकी बरसी भी है। इजरायली सेना को नेतन्याहू के आदेश भर का इंतजार है और इजरायली पीएम की तरफ से गो अहेड मिलते ही यह हमला मुमकिन है। कमांडर राजीव सरदाना, क्या लगता है आपको? आशंका तो लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान को बनाया जा सकता है निशाना। देखिए, ईरान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी थी कुछ घंटों के लिए, तो जाहिर है ईरान भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इजराइल से हमला होगा। मुझे इतना यकीन नहीं है कि इजराइल आज ही करेगा, क्योंकि वो अपनी रणनीति आराम से बनाकर तसल्ली से ईरान को जवाब देगा। इस समय उसके जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, हूती, हमास, वो पहले उनका सफाया कर रहा है, तो ईरान कहीं भाग नहीं रहा। ईरान का नंबर भी आएगा। ऐसा है कि विपरीत बुद्धि विनाश काले, ये है ईरान के जो नेता, जो लीडर, जो AK-47 को हाथ में पकड़ के 85 साल के भाषण दे रहे हैं, वो अपने देश को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं कि हमारा देश भी बर्बाद हो, जैसे हमास हुआ, हूती हुआ, हिजबुल्ला हो रहा है। तो ये गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इनफैक्ट ये 200 मिसाइलें इन्होंने इजराइल पे दागी। इनका जवाब पलटवार इजराइल का आज आए या हफ्ते बाद आए, बहुत ही भयानक आएगा ईरान पे भी। तो आप ये मानते हैं कि जो भी रिटेलिएशन होगा इजराइल की तरफ से ईरान के हमलों का, वो उसका लेवल काफी बड़ा होगा, वो बड़े स्तर पर होगा। और देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला किया है। हाइफा और तिब्रियास शहर में मिसाइल से हमले किए गए। मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हमले में 4 लोग घायल हुए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो एक बार फिर हिजबुल्लाह ने दहलाने की कोशिश की है इजराइल को। हाइफा को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया रॉकेट अटैक। हाइफा शहर जो कि पोर्ट सिटी है इजराइल का, वहां पर मिसाइल के साथ रॉकेट अटैक हुआ है। एक साथ कई रॉकेट हमलों से सनसनी मच गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये हमले हो रहे। हमले के बाद पूरे शहर में एम्बुलेंस तैनात की गई है। जगह जगह जो घायल हैं उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाने की कवायद शुरू हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा से, जहां एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स गिरे। बिल्कुल, और 7 अक्टूबर के बाद क्या क्या हुआ जरा ये भी आप देख लीजिए। कितने फ्रंट खुले, ये देखिए हम वो फ्रंट्स बता रहे हैं जहां पर इस वक्त जंग चल रही है। गाजा की बात करें, हमास से जंग, लेबनान में हिजबुल्लाह से इजराइल की जंग चल रही है, यमन में हूती विद्रोहियों के साथ आमना सामना चल रहा है। तो इस तरीके से एक एक करके कई सारे फ्रंट्स इजराइल के सामने ओपन है। बिल्कुल, और ईरान से तो जबरदस्त तनाव चल ही रहा है, क्योंकि इजराइल भी ये मानता है कि इन तमाम हमलों के पीछे ईरान ही है। और ईरान की तरफ से जो अटैक किए गए उसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गए। बद्र लड़ाकों से भिड़न चल रही है, विद्रोही गुटों से जंग चल रही है। और बड़ी बात यह कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला मुमकिन है, संभव है। इजराइल से जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसकी तस्दीक करती हुई नजर आती